ब्रिगेडियर दहिया, ब्रिगेडियर साहब, आज हम देख रहे हैं कि वहां बिलावल भुट्टो या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, शहबाज शरीफ करारा जवाब देंगे। ये पोस्चरिंग आप इसमें क्या देख रहे हैं? ये क्यों उधर से पहले ही उनको ये हो गया कि इंडिया हमला करने वाला है? ये जो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने जो भी बोला है, ये सब सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं, क्योंकि वो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका रिजॉल्व देख चुके हैं, जो हमारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आई है। और मैं इस समय हमारे देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, माननीय प्रधानमंत्री जी और बाकी सब जो लीडर्स हैं, वो उन्होंने कोई इनिशियल स्टेटमेंट के बाद अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि अभी हम तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी जोर से तैयारी हो रही है और हर फ्रंट पे तैयारी हो रही है। तीनों सेनाओं के जो फुल जोशो शोर से तैयारी हो रही है और हमारे चीफ भी उधर होके कश्मीर से होके आए हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो उधर से जैसे टीआरएफ ने भी बोला, अभी वो डिनायबिलिटी मोड में है। जो शहबाज शरीफ ने बोला कि हमें फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, ये सब उनका एक तरीका हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा सा प्लेकेट करने के लिए कि भाई हम तो तैयार थे, पर ये भारत ने जो आक्रामक रुख अपनाया है, ये आक्रामक रुख भारत का ठीक नहीं है। लेकिन हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। भारत ने जो रुख अपनाया है वो बहुत तगड़ा रुख अपनाया है और मैं जलबख्शी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इससे बात अभी बहुत ऊपर पहुंच गई है। लेकिन एक बात और मैं इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी तक जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जो स्टेटमेंट दिया है कि घुस के मारेंगे, इससे पहले भी एक बार बोला गया था आर पार की लड़ाई होगी और जो इनके पीछे आका बैठे हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो बिल्कुल तय है और सुनिश्चित है कि इस भारत में आतंकवाद की जड़ जो है वो है पाकिस्तान आर्मी। और इस समय जैसे कि जीडी बख्शी साहब ने बोला, मौलाना आसिम मुनीर वो इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो कह दिया है वो उनके अपने दायरे में ठीक है, लेकिन जो भारतीय सेना और भारतीय की आर्म्ड फोर्सेस जब एक्शन लेगी ना, इसके लिए 3-4 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सुनिश्चित किए जाएंगे। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले नेशनल वैल्यूज, उससे फ्लो करती है एक श्रृंखला है, उससे फ्लो करता है नेशनल एम, उससे फ्लो करता है नेशनल इंटरेस्ट, फिर बनता है नेशनल ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है। इसमें भारत के सामने 3 मुख्य जो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो है सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करना, दूसरा जो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो सकता है और जो है वो है पाकिस्तान की मिलिट्री को डिस्क्रेडिट करना, उसको अपने देश के सामने उसकी शर्म से आंखें झुकनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब पाकिस्तान की मिलिट्री को एक मिलिट्री डिफीट दी जाए। और तीसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो है टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव, कि हम दोबारा से जो पीओके है, चाहे वो बेशक से अभी 1971 की जो शिमला एग्रीमेंट था उसको आप निस्तनाबूद कर दें ताकि हम पीओके पे कब्जा कर लें। जब ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनेगी और ये सभी स्ट्रेटेजीज को मिलकर एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी बनेगी। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अचल जी